please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर में कटड़ा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर घंटों तक आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ चली। खतरा माता वैष्णो देवी की यात्रा पर महसूस होना लाजमी था, इसलिए सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर लंबा ऑपरेशन चलाया और आतंकियों की घेराबंदी के लिए पूरी ताकत झोंकी। झज्जर कोटली पुलिस थाने के पास सुबह का उजाला होते ही सेना की गाड़ियां दिखने लगी। सुरक्षा बल के हथियारबंद जवान हाईवे के साथ साथ मार्च करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल के एक बड़े हिस्से को सेना के जवान घेर चुके थे, लेकिन आतंकियों का सुराग नहीं मिल रहा था। कुछ ही घंटों में आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर मंडराने शुरू हो गए। आसमान से आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन भी तैनात कर दिए गए। हाईवे के एक बड़े हिस्से को सेना की बख्तरबंद गाड़ियों ने घेर लिया। जवानों की कई टुकड़ियां जंगल में आतंकियों से लोहा लेने के लिए उतर चुकी थीं और बड़ी संख्या में जवान हाईवे के किनारे तैनात थे। हाईवे पर खड़े अधिकारी दूरबीन से जंगल को खंगालने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा देर नहीं लगी और सुरक्षा बल ने आतंकियों के ठिकाने को ढूंढ लिया। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। अभी यहाँ पर आतंकियों के साथ कांटेक्ट हुआ है। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। ये बिल्कुल जो सामने एक पेड़ दिख रहा है उसके पीछे घर हैं जिन घरों में आतंकी छिपे हुए हैं और वहाँ से लगातार जो है वो फायरिंग की जा रही है दोनों तरफ से। घंटों तक दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही, लेकिन आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ थे। आतंकियों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। एक मकान में छिपकर आतंकी सुरक्षा बल पर लगातार फायरिंग कर रहे थे और न्यूज 18 उस घर के बेहद करीब तक पहुंचा जहां से छिपकर आतंकी लगातार गोलियां बरसा रहे थे। झज्जर कोटली के एक गांव में जिस घर में आतंकी छिपे थे वो पेड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए वो घर छिपने के लिहाज से आतंकियों के लिए मुफीद था। घर है इस इलाके में, ये झज्जर कोटली का एक गांव था, वहाँ पर ये आतंकी छिपे हुए थे और वहाँ पर अभी फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से शुरू हो चुकी है। लेकिन घर की पहचान होने के बाद आतंकी चारों तरफ से घिर चुके थे। थोड़ी दूर बने एक कमरे के पास सुरक्षा बल पोजीशन लेकर तैनात हो गए, लेकिन आतंकियों से लोहा ले रहे जवानों को भी गोलियां लगी। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीएसपी आतंकियों की गोली से जख्मी हो गया। जख्मी अफसर को साथी जवान मुठभेड़ की जगह से फौरन दूर लेकर आए। सड़क पर तैनात बाकी साथियों ने अफसर की बुलेट प्रूफ जैकेट निकालकर जख्म देखा, फिर फौरन एक गाड़ी में बैठाकर उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। मुठभेड़ के दौरान कुल 9 लोग जख्मी हुए, जिनमें सुरक्षा बल के 6 जवान शामिल हैं। सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट को भी गोली लगी, तो सीआरपीएफ के एक डिप्टी कमांडेंट भी जख्मी हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी भी जख्मी अफसरों में शामिल हैं। लेकिन सुरक्षा बल के बहादुर जवानों ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बल ने दावा किया कि ये तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के मकसद से आए थे, जिन्हें पाकिस्तान से भेजा गया था। आतंकी जिस घर से गोलियां चला रहे थे वहां से थोड़ी ही देर में गोलियां चलनी बंद हो गई। 2 आतंकी ढेर हो चुके थे। मीडिया के कैमरे उस घर तक पहुंचे जहां आतंकी छिपे हुए थे। घर की दीवारों पर गोलियों के निशान थे, कुछ जगहों पर तो दीवारों में छेद हो चुके थे। 3 में 2 आतंकी ऐसे थे जिन्हें इसी घर में ढेर किया गया था। दोनों की राइफल भी मौके पर बरामद हुई, तो ढेर हुए आतंकियों के शवों की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन तीसरा आतंकी इस घर से निकलकर जंगल की तरफ भागने में कामयाब हो गया। अचानक जंगल में छिपे आतंकी ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों के साथ कई मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। जो जहां था वो वहीं फंस गया। एक आतंकी जो है वो अभी भी जहाँ पर छिपा हुआ है और वो फायरिंग कर रहा है। अचानक उसने हमला किया है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। आप देख सकते हैं सभी मीडिया कर्मी और साथ में जो आसपास के लोग थे अचानक हमले के चलते यहाँ पर लेटे हुए हैं। कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। हैवी फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से की जा रही है। सुरक्षा बलों ने उस घर के आसपास का पूरा इलाका घेरा हुआ है। ताबड़तोड़ बरस रही गोलियों के बीच खुद को बचाने के लिए सभी जमीन पर लेट गए। जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और मीडिया के लोगों को मुठभेड़ की जगह से दूर ले जाना शुरू किया। दनादन बरस रही गोलियों के बीच रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को सड़क तक पहुंचाने के लिए जवान पहले सड़क पर तैनात हो गए, फिर धीरे धीरे एक एक शख्स को बाहर निकाला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुरक्षा बल ये मान रहे थे कि तीनों आतंकी मारे जा चुके हैं। तीनों में एक आतंकी को गोली लगने के बाद जंगल की तरफ भागते हुए पहले ही देखा जा चुका था। लेकिन जख्मी आतंकी की सांसें थमी नहीं थी। लगातार हो रही गोलीबारी के बाद सुरक्षा बल को उसकी लोकेशन की जानकारी मिल गई और थोड़ी देर में तीसरे आतंकी के खात्मे की भी खबर आ गई। सभी ने मिलजुल के बड़ा अच्छा काम किया और खुशी की बात है कि ये ऑपरेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। 3 आतंकवादी मार गिराए गए और हमें अपनी तौर पे कोई भी फैटल कैजुअल्टी नहीं है। इन तीनों आतंकियों की तलाश
बुधवार सुबह से चल रही थी। एक ट्रक में सवार तीनों आतंकी रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस के जाल में फंस गए। तलाशी लेने पर आतंकी गोलियां चलाते हुए जंगलों की तरफ भाग गए। भागते हुए आतंकियों ने एक फॉरेस्ट गार्ड पर भी गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में लिया गया और यहीं से तलाशी अभियान शुरू हुआ। जंगल की घेराबंदी शुरू हुई। बड़े खतरे की आशंका की वजह से पुलिस के साथ सीआरपीएफ और सेना भी ऑपरेशन में शामिल हो गए। और बड़ा खतरा इसलिए था क्योंकि झज्जर कोटली और जम्मू के कटड़ा के बीच महज 15 किलोमीटर का फासला है। जंगल के रास्ते ये दूरी और भी कम हो सकती है। यानी आतंकी जंगल के रास्ते कटड़ा तक बेहद कम वक्त में पहुंच सकते थे। कटड़ा से माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू होती। जम्मू के कटड़ा बस अड्डे से नेशनल हाईवे 44 तक पहुंचने वाली सड़क पर ही झज्जर कोटली है। सड़क से दूरी भले ही 15 किलोमीटर हो, लेकिन जंगलों के होते हुए ये रास्ता और भी कम है। पर्यटन के लिहाज से कटड़ा जम्मू का बेहद संवेदनशील इलाका है। पर्यटन ही जम्मू की कमाई का बड़ा जरिया भी है। अगर आतंकी कटड़ा तक पहुँच जाते तो भारी तबाही मचा सकते थे। वैष्णो देवी पहुँचने वाले श्रद्धालु और कटड़ा के भीड़ भाड़ वाले बाजार आतंकियों के निशाने पर आ जाते। कटड़ा में आतंकियों के लिए छिपना भी आसान होता और मनचाहा निशाना ढूंढना भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा होता तो कटड़ा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये बेहद खौफनाक होता। शायद इसी खतरे को भांपते हुए बुधवार से ही इलाके के तमाम स्कूल बंद करवा दिए गए। कटड़ा से कुछ दूरी पर ही जंगल की पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई। लेकिन जंगल के इस हिस्से में ही कुछ गाँव भी थे जहाँ आतंकी छिप गए। एक एक घर में पहुंचकर तलाशी अभियान चलाना सेना के लिए आसान नहीं था, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों की बहादुरी और मजबूत रणनीति ने कटड़ा पर आए बड़े खतरे को टाल दिया। लेकिन उसी दौरान सेना के जवान सोपोर में कुछ और आतंकियों से लोहा ले रहे। आतंकियों से ये मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस की जानकारी के बाद अंजाम दिया गया, जिसके तहत सोपोर के आरमपुरा इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। इसके बाद जिस मकान में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी उसकी घेराबंदी की गई। आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर जवान उस मकान तक पहुंचे जहां आतंकी छिपे थे। करीब 6 घंटे से ज्यादा देर तक मुठभेड़ चली। इस बीच गोलियों की आवाज को भी दूर तक सुना गया। मुठभेड़ को देखते हुए सोपोर में इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गईं। जवानों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराने की जानकारी दी और उनका ताल्लुक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से होने की आशंका जताई। 2 मिलिटेंट्स की डेड बॉडी जो रिकवर हुई है, दोनों का ताल्लुक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के तहत जैश-ए-मोहम्मद से लगता है। दावा किया गया है कि इसी साल 6 जनवरी को सोपोर में जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था उसमें ये दोनों आतंकी शामिल थे। तब धमाके की चपेट में आने से 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसके बाद से इन आतंकियों की तलाश की जा रही थी। मारे गए आतंकियों के पास से पुलिस को हथियार और दूसरे जरूरी सामान भी बरामद हुए, जिनमें 2 पिस्तौल, 1 यूबीजीएल यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 2 जोड़ी जूते, भारी मात्रा में कारतूस, 1 मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, चाकू और 2 पहचान पत्र शामिल रहे। The operation was a joint operation between Army, Police and the CRPF, and so far everything is gone. The recoveries are in front of you. 2 terrorists have been eliminated. वहीं गांदरबल में पुलिस ने रऊफ अहमद भट्ट नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका ताल्लुक आतंकी संगठन अंसार गजवतुल हिंद से बताया गया। हम एक मॉड्यूल पे काम कर रहे थे कि ये बच्चा रिक्रूट किसने किया। अकॉर्डिंगली हमने जो रिक्रूट जिसने करवाया, जो इसके रेगुलर टच में था, येस्टरडे इवनिंग हमने एक इशफाक अहमद डार को डिटेन किया। इशफाक अहमद डार जो हमारी कस्टडी में है, उसकी रेवलेशंस और फर्दर कम्युनिकेशंस पे हमने इसको रघु भट्ट को कैप्चर किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को गांदरबल से ही एक शख्स को आतंकियों का ओवरग्राउंड वर्कर यानी उनकी मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। और जम्मू कश्मीर में होने वाले ताबड़तोड़ ऑपरेशन की वजह से आतंकियों का नेटवर्क बुरी तरह से टूट चुका है। सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अब आतंकियों की सच्चाई समझ चुके हैं और सेना को पूरा सहयोग दे रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि जंगलों की खाक छान रहे आतंकियों को कई दिन तक भूखे रहना पड़ रहा है। ऐसा दावा जम्मू कश्मीर के एक शख्स ने किया है, जिसके मुताबिक कुछ आतंकियों ने जबरन उनके घर में घुसकर खाने पीने का सामान मांगा। खाना कह रहे थे, हम 5 दिन से बिल्कुल खाया कुछ नहीं, तो फिर बिस्कुट दिए तो खाए उन्होंने, थोड़े से सेब भी दिए और उन्होंने बैग में डाल दिए। फोन वगैरह ले लिया उन्होंने, वो स्विच ऑफ कर लिए। बस यही बोलते रहे, किसी को बताएगा तो आपको ये करेंगे वो करेंगे। आतंकियों को मदद मांगने के लिए भी लोगों को डर दिखाना पड़ता है। इस शख्स का दावा है कि आतंकी ने उसे और उसके परिवार को धमकी तक दी। अकेले 2018 में जम्मू कश्मीर में 9 सितंबर तक 153 आतंकियों को सुरक्षा बल ढेर करने में कामयाब हुए। 13 सितंबर का दिन सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी का दिन है, जब अलग अलग मुठभेड़ में कुल 8 आतंकी ढेर किए गए। इनमें झज्जर कोटली में ढेर हुए 3 आतंकियों और सोपोर में ढेर हुए 2 आतंकियों के अलावा उत्तरी कश्मीर में ढेर हुए 3 आतंकी भी शामिल हैं। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा आतंकी 1 अप्रैल को ढेर हुए थे, जब सुरक्षा बल ने 12 आतंकियों को ढेर किया था।
इसीलिए पाकिस्तान से आतंकियों के घुसपैठ कराने की कोशिश भी बढ़ गई है, लेकिन घुसपैठ रोकने के लिए सीमाओं को जल्द ही बेहद सुरक्षित बनाने की योजना है। 17 सितंबर को गृह मंत्री राजनाथ सिंह सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग की योजना के पहले चरण की शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर CIBMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके तहत इजरायल की तर्ज पर सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग लगाई जाएगी। पहले चरण में जम्मू के कठुआ जिले के हीरानगर और अखनूर के पास 10 किलोमीटर लंबी स्मार्ट फेंसिंग तैयार की गई है। स्मार्ट फेंसिंग के साथ नदी नालों के इलाके में लेजर वॉल भी लगाई गई। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरों से सीमा पर होने वाली हर हरकत पर नजर रखी जाएगी, तो रियल टाइम बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए भी निगरानी की जाएगी। जम्मू के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर भी जल्द ही ऐसे दूसरे सिस्टम की शुरुआत होगी। अगले 3 साल में देश की सभी सीमाओं को स्मार्ट फेंसिंग के जरिए महफूज करने की योजना।